Blast of rice 1704 seen in Japan. 1913 तंजावर बाय बटलर लॉस 75%। तो देखिए ये जो डिजीज है जनरली सबसे पहले तो ये जापान में देखी गई थी, जैसा कि आप देख रहे हैं 1704 में। फिर बटलर साइंटिस्ट है, उन्होंने 1913 में तंजावर में देखी थी इन्होंने। और इस डिजीज की वजह से क्रॉप का 75% तक लॉस हो जाता है। सिम्टम्स, ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट रूट इन्फेक्टेड। तो सभी पार्ट्स इन्फेक्टेड होते हैं सिर्फ रूट को छोड़कर। अपीयर्ड इन नर्सरी में ये दिखाई देते हैं। बोट शेप्ड वाटर शॉक्ड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर जो स्पोर्ट बनते हैं आप देखेंगे बोट शेप होता है, जैसे नाव होती है ना बोट, उसकी शेप के होते हैं और काफी ट्रांसपेरेंट से होते हैं, ऐसा जैसा लगता है वाटर की तरह हाईलाइट से दिखते हैं हमें। तो काफी हाईलाइट से और ट्रांसपेरेंट से हमें ये दिखाई देते हैं। उनके लिए टर्म यूज होती है वाटर सॉफ्ट। तो काफी ट्रांसपेरेंट और बोट शेप्ड जो स्पोर्ट्स हैं वो इसमें अपीयर होते हैं। तो ये इसकी पहचान है। कॉर्नर ऑफ स्पॉट डार्क ब्राउन रेड। यदि स्पॉट का यदि आप कॉर्नर देखते हैं तो डार्क ब्राउन या रेडिश कलर का होता है, और जो मिडल वाला पार्ट होता है वो वाइट ग्रेइश कलर का होता है, या जैसे ऐश होता है ना उसके कलर का होता है। स्पोर्ट्स एनलार्ज एंड कोलैप्स, लीफ ब्लाइटनिंग। तो स्पोर्ट धीरे धीरे साइज में एनलार्ज होने लगते हैं, और जैसे जैसे ये स्पोर्ट साइज में एनलार्ज होते हैं ये आपस में मिल जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, और धीरे धीरे लीफ की क्या हो जाती है, ब्लाइटनिंग हो जाती है। नेक इन्फेक्शन, नेक रूट फेस मोस्ट डेंजरस। तो सबसे जो डेंजरस फेस इसमें नेक इन्फेक्शन है। तो अभी आप देखोगे जो इसकी इन्फ्लोरेसेंस है, उसका जो नेक वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा ही क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ब्लैक ग्रे माइसीलियम ऑन द नेक। तो नेक वाले रीजन पर इसका जो माइसीलियम है वो ग्रो करता है, और जनरली उसका जो कलर होता है वो ब्लैकिश टू ग्रे होता है। नो ग्रेन फॉर्मेशन, पार्शियल फॉर्मेशन। तो यदि डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन किस तरह का है, यदि इन्फेक्शन सीवियर है तो उस कंडीशन में यहाँ पर ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, या तो पार्शियली ही डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ये इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है। ये देखिए इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है, ये सारे स्पोर्ट एक दूसरे में कोलैप्स हो चुके हैं, मिल चुके हैं देखो। तो ये वाला आप देखिए कितना क्लियर स्पोर्ट दिख रहा है, सेंटर वाला पार्ट जो है व्हाइटिश हो रहा है। ये इसकी इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस का ये जो बेसल वाला पोर्शन है, नेक वाला पोर्शन, यहाँ देखिए ब्लैकिश हो रहा है ये। तो यानी यहाँ पर इसका माइसीलियम जो है फंगस ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये देखिए जब इन्फ्लोरेसेंस का बेस ही इन्फेक्टेड हो जाएगा तो ये कितना इन्फेक्शन, मतलब कितना डेंजरस है। ये पूरी की पूरी जो इसकी ईयर है, जो इसकी इन्फ्लोरेसेंस वो पूरा ही गिर जाएगा। तो इस तरह से इसके लॉस बहुत ज़्यादा होता है इसकी वजह से। तो ये अलग-अलग टाइप के ब्लास्ट दे रखे हैं, अलग-अलग रीज़न पे इसका इन्फेक्शन देख सकते हैं। यदि लीफ पर देखते हैं हम, तो ये देखिए बोट शेप्ड है ये इन्फेक्शन, इसमें जो स्पॉट होता है वो बोट शेप्ड होता है। ये इसकी जो मार्जिन है ये देखिए ब्राउनिश कलर की है, और जो मिडल पोर्शन है वो व्हाइट कलर का है। और ये कॉलर रीजन पर हो रहा है, ये इसके नोड वाले रीजन पर इन्फेक्शन हो रहा है, इसलिए इसको नोड ब्लास्ट कह रहे हैं। पैनिकल इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है। जो चावल होता है ना राइस, तो राइस का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो पैनिकल होता है। जैसे हमने अभी स्पाइक पढ़ा था गेहूं में, तो यहाँ पर पैनिकल होता है, इसलिए इसके लिए यूज किया है पैनिकल ब्लास्ट। पैथोजन, पिरिकुलेरिया ओराइजी। जैसा कि आपको पता है चावल का बॉटनिकल नेम होता है ओराइजा सेटाइवा, तो उसी के नेम पर स्पीसीज है पिरिकुलेरिया ओराइजी। क्योंकि इसका जो होस्ट है वो क्या है, चावल है, राइस है, इसलिए उसी से स्पीसीज है ओराइजी, पिरिकुलेरिया ओराइजी। तो ये याद कर लीजिएगा आप। सर्वाइव इन सीड एंड प्लांट रेसिड्यूज। तो ज्यादातर ये सीड पर इन्फेक्शन करता है, इसी पे सर्वाइव करता है, और प्लांट के जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, रेसिड्यूज होते हैं, उन पर भी ये पाया जाता है। और माइसीलियम सर्वाइव इन पुआल 1 to 2 years।
जो चावल के जो वो पुआल होते हैं, जो उसका स्टेम होता है ना, उस पर भी इसका माइसीलियम 1 से 2 1 टू 2 ईयर तक सर्वाइव करता है। सर्वाइव ऑन वीड्स, जो वीड्स होते हैं, जो प्लांट्स ऑटोमेटिकली अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, उनको हम वीड्स कहते हैं, आप जैसा जानते हैं, खरपतवार बोलते हैं हिंदी में इसको। तो वीड्स पर ऑटोमेटिकली ये उस पर भी सर्वाइव करता है। वीड्स है यहाँ पर पैनिकम और डिजिटेरिया। और टेम्परेचर इसके लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो 20 टू 25% है। परसेंट नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक्चुअली। तो इसकी यदि हम सिस्टमैटिक पोजीशन देखें तो देखिए क्लास ये किसमें, ये देखिएगा डिवीजन, सब डिवीजन डिटोरोमाइकोटिना में आता है ये। और हाइपोमाइसिटीज क्लास है, ऑर्डर हाइपोमाइसिटेल्स, डिमेंशिएसी, जीनस पिरिकुलेरिया और ग्राइसिया। तो आप ओराइजी भी लिख सकते हैं स्पीसीज। पिरिकुलेरिया की ये, ग्रेसिया के ये कोनिडिया है। देखिए कोनिडिया एक्चुअली इनमें ये डिटेरोमाइसिटीज का मेंबर है। तो इनमें कोनिडिया एक्चुअली सेप्टेड होते हैं, आप देख रहे हैं सेप्टा बने हुए हैं। तो डिटेरोमाइसिटीज में ही स्पेशलिस्ट टाइप के कोनिडिया पाए जाते हैं। और कोनिडिया देखिए शेप भी कितना लार्ज है, और सेप्टा पाए जाते हैं इसमें। तो ये डिटेरोमाइसिटीज का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, तो इसमें देखिए रिप्रोडक्शन मेनली कोनिडिया के थ्रू होता है, क्लेमाइडोस्पोर्स के थ्रू होता है, स्क्लेरेशियम के थ्रू होता है। कोनिडिया जो है कोनिडियोफोर पे बनते हैं। कोनिडिया कैसा स्ट्रक्चर होता है, पियर शेप्ड होता है, और इस पर 2 सेप्टा पाए जाते हैं। क्लेमाइडोस्पोर जो है थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं, और स्क्लेरेशियम बनता है। इस फंगस के थ्रू ये टॉक्सिन सिक्रीट होते हैं, पिरिकुलेरिन, अल्फा पिकोलिनिक एसिड, तो ये टॉक्सिन सिक्रीट करता है। और एंजाइम भी है, पैक्टिनोलाइटिक एंजाइम भी है, सिक्रीट करता है। ये इसकी डिजीज साइकिल है। द स्पोर जर्मिनेट एंड फंगस पेनिट्रेट द लीफ सरफेस और एंटर द लीफ थ्रू द स्टोमेटा। तो देखिए जब भी कोई होस्ट प्लांट मिलता है, कोई इसका जो सुटेबल होस्ट है राइस, तो वहां पर आकर क्या होता है, जो ये इसका कोनिडिया है, स्पोर जो है वो क्या करता है, इसकी सरफेस पे जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करता है तो उससे एक जर्म ट्यूब अराइज होती है। ये जर्म ट्यूब देखिए ये लीफ है, ये होस्ट प्लांट की लीफ है। होस्ट क्या है यहाँ पर, राइस, राइस की लीफ है। तो इसके स्टोमेटा के थ्रू अंदर एंटर करता है ये माइसीलियम। और अंदर एंटर करने के बाद वहां पर पूरा माइसीलियम पूरा अपना क्या कर लेता है, बार बार डिवाइड होकर बहुत सारे अपना माइसीलियम बना लेता है। और माइसीलियम पर ही फिर धीरे धीरे देखिए वहां पे कोनिडिया बन जाते हैं ये देखिए, द फंगस ग्रो एंड प्रोड्यूस लीफ स्पोर्ट्स आफ्टर 4 to 5 days। तो ये जब फंगस जैसे जैसे ग्रो करता जाता है तो लीफ के ऊपर स्पोर्ट्स बनते हैं, कम से कम 4 to 5 days के बाद उस पर स्पोर्ट्स अपीयर होते हैं। कोनिडिया देखिए ये स्ट्रक्चर, कोनिडिया पियर शेप स्ट्रक्चर है, इस पर 2 सेप्टा प्रेजेंट है। और ये कोनिडिया कोनिडियो 4 पर लगे रहते हैं, देख रहे हैं। फिर जब स्पोर यहाँ से रिलीज हो जाते हैं तो द स्पोर्स आर रिलीज बाय ड्यू और रेन एंड आर कैरीड इन द एयर टू अदर प्लांट। तो ये स्पोर्स क्या है, एयर के थ्रू, रेन के थ्रू क्या करते हैं, अपने जो भी होस्ट है वहां पर ये पहुंच जाते हैं। और वहां पे जाकर ये फंगस क्या करता है, ये देखिए यहाँ पर आ गया, मान लीजिए एयर के थ्रू, तो ये यहाँ पर इसको फिर वापस से इन्फेक्शन कर देता है। तो एयरबोर्न स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया लैंड्स ऑन राइस लीव्स। तो ये एयरबोर्न है, एयर के थ्रू इसका क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो एयर के थ्रू ये क्या है, यहाँ पर राइस के प्लांट पर आ जाता है, और उसकी जो लीफ है, लीफ पर क्या करता है, ये आके गिर जाते हैं और यहीं पर ये इसको इन्फेक्शन करते हैं। और इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू चलती है। तो आपको थोड़ा सा लाइफ साइकिल का डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर देना एग्जाम में, ये स्टेप्स लिख देना। डिजीज मैनेजमेंट, तो यूज हेल्दी सीड्स, सीड्स का जो ट्रीटमेंट है वो ट्राइसाइक्लेजोल, एक फंजीसाइड है, इसके थ्रू करना चाहिए, क्योंकि ये डिजीज वीड्स के थ्रू भी स्प्रेड्स हो रही है। तो जो ये जो कुछ प्लांट ऑटोमेटिकली जो ग्रो हो जाते हैं उनको रिमूव करते रहना चाहिए बीच बीच में। यूज बैलेंस फर्टिलाइजर्स, नो हैवी यूज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज नहीं करने चाहिए। और स्प्रे करना चाहिए इनका, बेविस्टिन जो है इसका 0.1% स्प्रे करना चाहिए।
स्प्रे की भी टाइम होती है। देखिए, फर्स्ट स्प्रे करना चाहिए जब इसमें टेलरिंग स्टेज हो, यानी जब इसमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो। जब प्लांट्स में ब्रांचिंग हो रही हो तो उस समय टेलरिंग स्टेज जो है उस समय स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे तब करना चाहिए जब इसमें फ्लावरिंग स्टेज आ जाए। तो फ्लावरिंग हो तो इसमें करना चाहिए। ये कॉन्टाफ भी एक यहाँ पर केमिकल फंजीसाइड है, इसका स्प्रे करना चाहिए, 0.2% इसका स्प्रे करना चाहिए। और यूज्ड रेसिस्टेंट वैराइटीज तो ये पंत धान है, सिस्टीन, पंत धान, शंकर वन, धान बोलते हैं इसको हम हिंदी में, याद है तो पंत धान, सिस्टीन, पंत धान, शंकर वन, ये रेसिस्टेंट वैराइटीज है इनकी, तो ये ग्रो करना चाहिए। तो यदि आपको ये नाम याद नहीं रहते तो आप यूँ भी लिख सकते हैं सीड ट्रीटमेंट विद फंजीसाइड, कोई भी प्रॉपर फंजीसाइड, और याद रह जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये फर्स्ट डिजीज थी हमने जो पढ़ी आज, पेडी ब्लास्ट। नाउ नेक्स्ट सेकंड डिजीज हम पढ़ रहे हैं, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। तो वाइट रस्ट या वाइट ब्लस्टर ऑफ क्रूसीफर भी कहते हैं इसको हम। ये यूनिट 4 के टॉपिक से सारे। तो ऑल क्रूसीफर्स प्लांट्स अफेक्टेड। तो एक्चुअली ये जो फंगस है ये एल्बुगो कैंडिडा के थ्रू ये डिजीज होती है। तो एल्बुगो कैंडिडा जितने भी क्रूसीफर्स के जो प्लांट्स है उसको इफेक्ट करता है वो। तो ओवरऑल ऑल कंट्री के सभी पार्ट्स में ये देखने को मिलती है डिजीज। अकर विद डीएम, पैरानोस्पोरा पैरासिटिका, पैरानोस्पोरा पैरासिटिका के साथ में ये पाया जाता है ये। और इस डिजीज की वजह से 17 to 37% लॉस होता है। सिम्टम्स, ऑल पार्ट्स अफेक्टेड एक्सेप्ट रूट। तो इसमें भी देखिए रूट को छोड़ के प्लांट के सभी पार्ट इससे इफेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट है लोकल इन्फेक्शन। लोकल इन्फेक्शन में क्या होता है, जो लीव्स, स्टेम और फ्लावर का स्टॉक है उस पर वाइट या क्रीमी या येलो कलर के स्पॉट्स अपीयर होते हैं। और स्पोर्ट्स जो जनरली होते हैं ना वो पस्ट्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। पस्ट्यूल्स मतलब बहुत अभी देखना आप, जैसे लगता है कि अब पाउडरी ग्रोथ होती है, जैसे पाउडर होता है ना, वाइट पाउडरी आपको दिखाई देगा। तो ये वाइट पाउडरी जो ग्रोथ होती है जनरली लीफ की पहले लोअर सरफेस पर होती है। तो प्लांट्स पर पहले क्या देखते हैं हम, लीफ की जो लोअर सरफेस होती है वहां पर वाइट पाउडर सा दिखाई देता है हमें। और धीरे धीरे ये जो व्हाइट पाउडर है ये लीफ की अपर सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है और ये येलो हो जाता है। तो ये व्हाइट पस्ट्यूल फिर धीरे धीरे स्टेम पर देखोगे आप, तो धीरे धीरे ये प्लांट के दूसरे पार्ट्स पर भी ये स्प्रेड होने लग जाता है। तो फर्स्ट तो था लोकल इन्फेक्शन, दूसरा कह रहे हैं हम सिस्टमैटिक इन्फेक्शन। तो सिस्टमैटिक इन्फेक्शन जो होता है जनरली धीरे धीरे न्यू जो स्टेम है और उस पे बनने वाले जो इन्फ्लोरेसेंस है उनके ऊपर होता है। और इस इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया दो चीज देखने को मिलती है। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया क्या मिलेंगे, हाइपरट्रॉफी एक तरह से क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ, यानी लीफ है, स्टेम है, उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है। तो इससे क्या है, उसके शेप और साइज भी चेंज हो जाता है। और हाइपरप्लेशिया में क्या होता है, एक्सेसिव डिवीजन हो जाता है। तो swelling and distortion of stem flower parts resulting in the hypertrophy and hyperplasia। तो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया के कारण जो प्लांट्स के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, जो स्टेम है, उनमें डिस्टोर्शन हो जाता है। डिस्टोर्शन मतलब उसको बोलते हैं कि डिसऑर्डर जैसे हो जाते हैं, उसका शेप और साइज बहुत इरेगुलर हो जाता है। तो इससे हम स्टेज हेड भी कहते हैं इस चीज को। ये देखिए लीफ पर व्हाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं व्हाइट पस्ट्यूल्स। पहले लीफ की लोअर सरफेस पर ये स्पॉट्स अपीयर होते हैं, धीरे धीरे ये इन्फेक्शन लीफ की अपर सरफेस पर आने लग जाता है और ये व्हाइट पाउडर जो है धीरे धीरे देख रहे हैं आप येलोइश में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो ये येलो कलर का हो गया। ये देखिए यहाँ पर व्हाइट जो दिख रहा है, अब स्टेम के ऊपर भी इन्फेक्शन हो गया है, व्हाइट पाउडर दिख रहा है हमें। ये इसके फ्लोरल पार्ट्स पर इन्फेक्शन हो रहा है।
ये देखिए क्रूसीफर्स, ये सरसों है, ये क्रूसीफर्स मतलब ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों। तो ये देखिए इसके फ्लावर पार्ट्स पे धीरे धीरे इन्फेक्शन हो रहा है। पैथोजन, तो ये डिजीज एल्बुगो कैंडिडा के थ्रू होती है। और इस डिजीज में एक्चुअली सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों स्टेज ही पार्टिसिपेट करती है। अभी हमने कोनिडिया देखा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, वो स्पोर बनता है, जैसे मैंने बताया था ना, 2n बनता है। तो ये वो स्पोर क्या होता है, सोइल में गिर जाते हैं और वहां पर सोइल में गिर के उसकी जो क्रॉप होती है, क्रॉप को इन्फेक्ट करते हैं। तो क्रॉप डेब्रिस के अंदर ये इसके स्पोर जो है सोइल के अंदर पड़े रहते हैं और वहां पे सरवाइव करते हैं। फिर जब यहाँ पर आप ऐसी सोइल में सीड ग्रो कर देते हैं तो वो सीड में उसका इन्फेक्शन हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये कुछ वीड्स होते हैं, पेरिनियल वीड्स होते हैं, उनके ऊपर भी ये सर्वाइव करता है फंगस। और सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होता है, जो स्प्रेड होती है डिजीज, स्पोरेंजिया या जू स्पोर्स के थ्रू होती है। टेम्परेचर इसके लिए 5 टू 12 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ एल्बुगो, किंगडम माइकोटा का है ये, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन मैस्टिगो माइकोटिना, क्लास ऊमाइसिटीज, पेरेनोस्पोरेल्स, एल्बुजिनेसी, एल्बुगो एंड कैंडिडा। तो फैमिली तो जनरली इन्हीं के नेम पर रहती है। तो यहाँ पर याद रखना ये ऊमाइसिटीज का मेंबर है और ऑर्डर पेरेनोस्पोरेल्स है। ये देखिए जब लीफ पर इंफेक्शन होता है तो माइसीलियम जब लीफ की स्टोमेटा के थ्रू जब अंदर एंटर कर जाता है तो ये माइसीलियम पे कुछ देखिए यहाँ पर एरियल ब्रांचेस डेवलप हो रही है। इनको हम कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। यदि आप इसको स्पोरेंजियोफोर कहोगे तो ये स्पोरेंजिया है। ये आप पे डिपेंड करता है। यदि इसको कोनिडियोफोर कहते हो तो ये कोनिडिया हो गए। तो यहाँ पर स्पोरेंजियोफोर कहा हुआ है इस ब्रांच को। इस स्पोरेंजियोफोर पर यहाँ पर स्पोरेंजिया की चेन बन जाती है। ये आप देख रहे हैं चेन बन गई है। तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में बन जाते हैं तो फिर क्या होता है, लीफ की एपिडर्मिस पे प्रेशर क्रिएट होता है और एपिडर्मिस क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। और ये स्पोर्स लीफ की पहले लोअर सरफेस पे स्प्रेड होते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, उसकी लोअर सरफेस से अपर सरफेस पे आ जाते हैं। तो ये स्पोर्स हमें लीफ पर दिखाई देने लगते हैं। डिजीज मैनेजमेंट, तो यूज सर्टिफाइड सीड्स, हमेशा सर्टिफाइड सीड्स का ही यूज करना चाहिए। और सीड्स का जो ट्रीटमेंट है वो मेटालैक्सिल के थ्रू करना चाहिए। वीड्स को रिमूवल कर देना चाहिए। तो जो भी प्लांट्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं इन्हें हम वीड्स कहते हैं। तो क्योंकि वो इस पर इसके जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो जाता है, इसलिए उसको टाइम टू टाइम वीड्स को भी डिस्ट्रॉय करते रहना चाहिए। और प्लांट का जो भी डेब्रिस है उसको भी टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। क्रॉप रोटेशन अप्लाई करना चाहिए, हर 2 से 3 ईयर में क्रॉप को रोटेट करते रहना चाहिए। डीप प्लगिंग करनी चाहिए। अर्ली सॉविंग होना चाहिए, टाइम से थोड़ा समय पहले ही यदि हम सीड्स ग्रो कर दें तो इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। यूज बैलेंस फर्टिलाइजर्स, जैसा अभी हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजर्स बैलेंस होने चाहिए। बहुत ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए, हैवी यूज नहीं होना चाहिए। और फंजीसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए। तो फंजीसाइड जो मेनली है यहाँ पे मेनकोजेब है, डाइथेन M45 है, इंडोफिल है। तो ये सब फंजीसाइड्स के टाइप्स हैं। रिडोमेल है, मेटाक्सिल है, मेनकोजेब है। तो ये सारे फंजीसाइड्स के टाइप्स हैं। तो हर 15 डेज के इंटरवल में कम से कम 3 टाइम स्प्रे करना चाहिए। और लास्ट में यूज रेसिस्टेंट वेराइटीज, तो रेसिस्टेंट वेराइटीज यूज करनी चाहिए। तो ये डिजीज मैनेजमेंट हो गया।